हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, आज के इस टॉपिक को हम ख़त्म करने वाले हैं। राजस्थान की, अगर आप राजस्थान से और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक रामबाण साबित होने वाला है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है। सो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एकदम देसी अंदाज में विद बेस्ट ट्रिक के साथ, और पेपर में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन जो छप चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। सभी, कोई सा भी एग्जाम, आप किसी भी लेवल की, आरएस से लेकर आप रीट, एसआई, एलडीसी, जो भी यहाँ पर एग्जाम होते हैं, सीईटी वगैरह, उन सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है राजस्थान के लिए। हर टॉपिक्स में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग वाला चैप्टर हिस्ट्री में हर एक टॉपिक पूछा जाता है इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये एक तरीके से वन शॉट वीडियो आप इसको मान सकते हो। एक बार इस वीडियो को शुरू से लगाकर, अब एग्ज़ाम के टाइम में भी, कल एग्ज़ाम है और आज देख रहे हो, तो इस तरीके से इसको हम बनाना चाह रहे हैं वीडियो को कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी ज़्यादा टाइम पास नहीं हो और एकदम सटीक नॉलेज मिले विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को। सो एकदम वन शॉट के टाइप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले हम जो फेमस दुर्ग है, सब दुर्ग आपको पता होगा एग्ज़ाम का लेवल पे डिपेंड करता है। छोटा एग्ज़ाम तो उससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मान लो कि आप आरएस का जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, ईओ आरओ जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ ज़रूर नहीं कि जो सबसे फेमस दुर्ग है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, वहाँ के आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के हर ज़िले में कोई ना कोई छोटा छोटा दुर्ग भी है, तो वहाँ का भी आपको छोटी से छोटी नॉलेज पता होनी चाहिए। सो इसमें हम ट्राई करेंगे सब कुछ कवर करने का, लेकिन फिर भी वन शॉट वीडियो है, जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा डिलीवर करने का प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान जो है वो दुर्गों से घिरा हुआ है। हम देखते हैं कि हर ज़िले में कोई ना कोई दुर्ग बहुत फेमस ही है। चाहे हम जैसलमेर की बात करेंगे, चाहे हम हनुमानगढ़ की बात करेंगे, चाहे अजमेर के, चाहे आपकी जोधपुर, जालोर, चित्तौड़गढ़, चाहे कहीं सा भी कोई भी दुर्ग हो, बसरोडगढ़ का हो, कुंभलगढ़ का हो, इसके अलावा हमारा जूनागढ़ हो, ये सोनार दुर्ग हो, ये सभी जो दुर्ग है वो राजस्थान के अलग अलग बॉर्डर्स पर है। ऊपर से हनुमानगढ़ से लगाकर नीचे चित्तौड़गढ़ तक, यहाँ आपका देखोगे कि आप भरतपुर से लगाकर जोधपुर, जैसलमेर तक के हर जगह दुर्ग ही दुर्ग है। अजमेर में है, जयपुर अमर दुर्ग है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर दुर्ग की बात करेंगे, दुर्ग और किले। दुर्ग और किले जो टॉपिक है वो सेम है एक तरीके से। किले में थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, दुर्ग में मतलब एक तरीके से फोर्ट टाइप से। फोर्ट और किले अब एक ही चीज़ है, चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ का दुर्ग एक ही बात है। तो यही चीज़ें हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो टॉपिक अगर आपकी बुक में अलग अलग हैं, एग्जाम में अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब उसका एक ही है। ठीक है, एक ही एक तरीके से है। अब उसको सोनार का दुर्ग बोलो, सोनार का किला बोलो, एक ही बात है। तो ये दोनों डिफरेंट टॉपिक नहीं है, केवल उसका नाम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। बाकी जो इसका जो स्ट्रेटेजी है वो लगभग सेम है। सो क्योंकि दुर्ग और एक ही दृष्टि में हमें समझ सकते हो, तो एक तरीके से राजस्थान का मैं मैप इसमें अटैच किया है, ताकि आपको पता चले कि इस राजस्थान के जो आपका जो राजस्थान है वहाँ कौन कौन सा दुर्ग कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, पता होना चाहिए आपको। इसको जोग्राफिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, उसकी सिचुएशन कहाँ पर है, वो मैप में कहाँ पर रिलाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि अजमेर का दुर्ग है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको किस साइड में है, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर पश्चिम बोल देंगे। तो उत्तर पश्चिम का मतलब आपको पता होना चाहिए। उत्तर पश्चिम की बात हो रहा है तो जैसलमेर, यहाँ की इनकी बात हो रही होगी, इस एरिया की बात हो रही होगी। पूर्व की बात हो रही है तो इस एरिया की बात हो रही होगी। साउथ की बात हो रही है तो इस एरिया की बात हो रही होगी। हाड़ौती साइड की बात हो रही है तो इस पर्टिकुलर एरिया की, और नॉर्थ की बात हो रही है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले। तो ये जो एरिया है इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, जिसमें भौगोलिक संकेतक एक तरीके से पता चले कि उसमें किस तरीके से वो भूगोल के रूप में स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, ये इसका था। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जो वन शॉट एक ही, जिसमें आपको दिखाई देंगे बूंदी, गागरोन, जालोर, सिरोही, रामगढ़, हाड़ो, इसमें थोड़ा मिस्टेक भी है, मांडलगढ़, आमेर, ये सभी बहुत सारे वेरियस फोर्ट है राजस्थान में। हम हर एक का डिटेल्ड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतना करने पर कम से कम 4-5 क्लासेस का टॉपिक है, क्योंकि हर एक दुर्ग को इतना डिटेल में पढ़ना कि आपका आरएस लेवल में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो दुर्ग से संबंधित। तो उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कॉम्बाइंड है, सभी एग्जाम का मिक्स है। तो उतना, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन भी है लास्ट में,
यहाँ पर देखो इतनी स्लाइडों में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 80 इन टॉपिक क्वेश्चन है बड़े बड़े जो है एक तरीके से, तो ये पता होने को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। बहुत शॉर्ट में देखेंगे और बहुत मतलब ऐसे घाघर में सागर भरना आपने सुना होगा ना कि थोड़े में बहुत, तो वैसे ही छोटा वीडियो है, मतलब वीडियो छोटा, वीडियो कितना भी हो सकता है, आधे घंटे का उससे ऊपर का, लेकिन उससे में उस वीडियो को देखने के बाद गारंटी रहेगी कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जिससे दुर्ग से संबंधित आप गलत करके आ जाओ। आप खुद करके आओ वो बात अलग है, लेकिन मेरी तरफ से तो डिलीवर जो कंटेंट होगा उसमें से तो नहीं ही होगा। जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने तो थका करवाया था। और ये देखो मैं आपको यहाँ पर ऐसे बताने नहीं वाला हूँ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा है, फिर इसका निर्माण किसने करवाया, एकदम शॉर्ट ये बुलेट पॉइंट है कि आपको पता होने चाहिए कि किसका इसमें किसने किसने इसका निर्माण करवाया। मेसा के पठार पर स्थित इसका शिवी जनपद, जिसका जो प्राचीन इसका नाम था शिवी जो है, वो आपको ये पता होना चाहिए। ये भी बताने अगर मैं बैठूँ कि शिवी क्या है तो फिर जो है आपका नॉलेज फिर काफ़ी इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। राजस्थान का ग्लोरी, गौरव कहते हैं इसको, दुर्गों का सिरमौर इसका निक नेम है। गढ़ तो गढ़ैया है चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। राजपूताने का प्रवेश द्वार, दक्षिण सीमा का प्रहरी द्वार, प्रहरी द्वार का मतलब सिक्योरिटी एक तरीके से, उसका मतलब दक्षिण सीमा जो राजस्थान की साउथ बॉर्डर है उसका एक तरीके से प्रहरी है, उसकी रक्षा करता है। खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खिजराबाद कहा था। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी में आता है ये दुर्ग। दुर्ग की अलग अलग श्रेणियाँ होती है, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, ऐसे अलग अलग दुर्ग है, जिसमें धानवन कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी में आता है। तो प्रश्न आएगा कि चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी एक दुर्ग श्रेणी में नहीं सम्मिलित है? तो धानवन आते ही आपको इसमें आपको टिक करके आ जाना कि ये इसमें नहीं है, बाकी सभी श्रेणी में चित्तौड़ का दुर्ग आता है। गिरी दुर्ग हो, परकोटा वाला जो बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। दूसरा प्राचीनतम दुर्ग पहला कौन सा है? बिल्कुल पहले के लिए थोड़ा सा आपको वीडियो देखना पड़ेगा वरना आप मिस कर दोगे। भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, तो कृषि किया जाने वाला एकमात्र दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। इस आकृति की व्हेल मछली के समान है। व्हेल एक फिश होती है, व्हेल फिश, उस व्हेल फिश जैसी आकृति है इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। मैं आपको इसका इमेज बताऊंगा एकदम क्लियर क्वालिटी में। राजस्थान में सर्वाधिक साके अगर कहीं हुए, 3 साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। और प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। और इसको शासक जो करते हैं, राजा करते हैं, वो केसरिया कहलाता है, रानियाँ करती है इसको जौहर बोलते हैं। राणा रतन सिंह गोरा और बादल करते हैं एक तरीके से। ये ऐसे दिखता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान का गौरव, इतना यहाँ पर विजय स्तंभ है। ये यहाँ देखो जौहर का जो प्लेसेस अलग अलग इसमें कुंड बने हुए हैं, उसकी पोल है, सूरज पोल, इस तरीके से अलग अलग इसमें द्वार बने हुए हैं, इसको अलग अलग पुकारा जाता है। और अलग अलग एक तरीके से पीरियड है उनको बनाने का स्पेसिफिक, और कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न है। तो ये है चित्तौड़गढ़ का किला, इसको दुर्ग। जौहर किया था रानी पद्मिनी ने, 1600 औरतों ने जौहर किया था, ऐसी मान्यता है। द्वितीय शाखा हुआ था 1534 में बहादुर शाह के आक्रमण के कारण। केसरिया उस टाइम किया था रावत बाघ सिंह ने। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक स्थित है। आप जहाँ पर चित्तौड़ के में घुसोगे इसमें दुर्ग में, तो आपको जो फर्स्ट मेन जो गेट मिलेगा, एंट्रेंस गेट, वहाँ पर बाघ सिंह का स्मारक आपको देखने को मिल जाएगा। मेमोरी लगी हुई है एक तरीके से। जौहर कर्मावती ने किया था। तृतीय शाखा हुआ था अकबर के टाइम, 1568 के टाइम। आपको पता होगा तृतीय शाखा में जयमल राठौर, फत्ता सिसोदिया ने किया था। फूल कंवर ने जौहर किया था। और अंतिम प्रवेश द्वार कहा जाता है रामपोल को। आरपीएससी एक से क्वेश्चन पूछती है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का, अगर आप चित्तौड़गढ़ के ऐसे कैसे स्टडी बेस कि अगर आप चित्तौड़गढ़ भ्रमण कर रहे हो और आपको अंतिम प्रवेश द्वार दिखा है, तो बताइए अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा था? तो वो रामपोल जो है वो अंतिम प्रवेश द्वार है। फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक स्थित है। इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुछ मंदिर भी है। तुलजा भवानी का मंदिर है, फेमस मंदिर है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। बनवीर की कुल देवी है तुलजा भवानी मंदिर। मराठा शिवाजी की, शिवाजी थे उनके आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। श्रृंगार चवरी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। वेलक्का ने इसका निर्माण करवाया। 16वें तीर्थकर शांतिनाथ को समर्पित है। इसी स्थान पर कुंभा की पुत्री, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडप बनाया गया। 720 देवरी मंदिर जैन मंदिर है। यह 27 जैन मंदिर द्वारा निर्मित है। मोकल त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो विष्णु को समर्पित है और भोज परमार इसके निर्माण करता है। कुंभ श्याम मंदिर राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। मीरा मंदिर बहुत फेमस है। राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया और मीराबाई इसमें पूजा किया करती थी। और गुरु के इसके मतलब इस मंदिर के ठीक सामने मीरा के गुरु थे रैदास, संत रविदास जी, उनकी छतरी भी बनी हुई। कालका माता जी का मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता मंदिर को पहले सूर्य मंदिर का नाम से पुकारा जाता था, जिसका मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। मान मौर्य है ना,
प्राचीनतम सूर्य मंदिर था। अन्नपूर्णा माता मंदिर भी है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी है अन्नपूर्णा माता, निर्माण हम्पी ने करवाया था। इसमें महल भी है, गोराबादल का महल है, पद्मिनी महल है, जाला महल है, सपूत महल है, पुरोहित की हवेली है, कुंभा महल, नवलखा महल, फतेह महल जिसमें चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय रखा हुआ है, भामाशाह की हवेली है, रतन सिंह का महल है और राव रणमल की हवेली इसमें है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो दुर्ग की है, अभी तो वही चल रहा है, सूर्यमुख कोंडिस में स्थित है, गोसुंडी की बावड़ी है। चित्तौड़गढ़ के किले पे कितने दरवाजे हैं? 7 पोल है एक तरीके से। इसमें हमारे देखो पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जाडोल पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। राम पोल हमने देखी सबसे लास्ट पोल है, सबसे लास्ट पोल है राम पोल। अलग अलग पोल है, इसका मतलब सबसे हम एंट्री करते ही पांडल पोल जो है वो सबसे पहली इस पे सीक्वेंस पे आती है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का प्रमुख स्थिति, देखो पूरा कवर हो रहा है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था विजय मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1438 से 49 ईस्वी के मध्य। वास्तुकार जैता नाथा पोमा पूंजा। इसकी फीट जो है वो 122 फीट की ऊंचाई है, 154 इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस वन विभाग का इसमें लोगो है। वन जो विजय स्तंभ का जो लोगो बना हुआ है वो किस चीज़ में है? एक तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी अजमेर राजस्थान बोर्ड का, राजस्थान पुलिस का और वन विभाग का, तीनों के प्रतीक में वर्दी में मतलब कौन किसका लोगो रहता है? विजय स्तंभ का। प्रश्न आता है ये। भगवान विष्णु को समर्पित है, 9 मंजिला है और राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिस पर 15 अगस्त 1849 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसका उपनाम है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। वो दक्षिण का प्रहरी था ये मेवाड़ मारवाड़ का। मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन मेवाड़ की राजधानी है, सबको पता है। तीसरी आंख इसका कटारगढ़ को बोलते हैं, तीसरी आंख। तीसरी आंख इसमें छुप कर देखा जा सकता है। महाराणा कुंभा 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था और शिल्पी इसके मंडन थे, यानी कि इसको जो डिज़ाइन किया था वास्तुकार मंडन ने किया था। विशेषताएं क्या थी? दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रोकन कहा है। क्या कहा है? एस्ट्रोकन। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। किले में कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ है जो तीसरी आंख कहलाता है। कटारगढ़ तीसरी आंख। उदय सिंह ने इस किले में जालिया का मालिया बनवाया है। अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि इतना ऊंचा पर है कि इसको ऊंचाई पर देखो तो निशानी की पगड़ी गिर जाएगी। किस दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि ऊंचाई पर इतना ऊंची बनाया गया है कि ऊपर आप देखोगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी? अबुल फजल लिखता है। अबुल फजल अकबर का सरकारी इतिहासकार। महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी में हुआ। श्रेणी गिरी दुर्ग है, पारिद दुर्ग है। पारिद का मतलब चारों ओर तरीके से इसमें दिखाई हो। गिरी दुर्ग भी है जरगा पहाड़ी पर। इमारतें कौन कौन सी है? बादल महल है, राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। जाली रानी का मालिया इसमें अवस्थित है। ऐसा है, ऐसा दिखता है कुंभलगढ़। ये है कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़। ठीक है, बहुत अच्छी डिज़ाइन शैली उस टाइम की आप इमेजिन करो, उस टाइम की कितना भी अच्छा उन्होंने एक तरीके से शैली इसकी डिज़ाइन किया होगा। जो पत्थर है, कुंभलगढ़ की दीवार है, कहते हैं कि चीन की दीवार के बाद यही आती है, इतनी चौड़ी इतनी लंबी दीवार, 36 किलोमीटर में देखा था। कुंभा स्वामी का मंदिर है, राणा कुंभा। नीलकंठ महादेव मंदिर टोड ने यूनानी मंदिर को कहा है कि इतना अच्छा इसको दिखने में। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। शाब्दीगढ़ से रण की घाट, चौहान शासकों द्वारा निर्मित, आकृति अंडाकार है, ऐसे आकार में ये स्थित है। गिरी एवं दुर्ग की विशेषताएं सबको बताएगी। रणथंभौर गिरी दुर्ग में आता है। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्गधिराज, इसका मतलब चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। बड़ा भाई चित्तौड़, छोटा भाई रणथंभौर। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब किले नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब एकदम बंद, किलेबंद दुर्ग। अबुल फजल ने किसको बख्तरबंद कहा है? ये इसको कहा है रणथंभौर दुर्ग। हमीर के समय जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और विफल रहा और उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, यानी कि वो उसको नीचा दिखाने की ट्राई कर रहा था कि यानी कि इसके जैसे एक मुसलमान का बाल और ऐसे 10 दुर्ग हैं, ऐसे बता रहा है। कौन बता रहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी। प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा 1301 ईस्वी में खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया। पहला यहाँ पर साका हुआ था 1301 में, चित्तौड़ में बाद में हुआ था। पहला साका हुआ यहाँ हमीर के नेतृत्व में। रचना राजस्थान का इतिहास का प्रथम साका भी कहा जाता है। देखो कितना अच्छी डिज़ाइन शैली में रणथंभौर का दुर्ग जो है वो बनाया गया था उस टाइम के राजा महाराजा। कितने
आप देखो कि किस लेवल के जो है वो डिज़ाइन बनाते थे। आज का जो युग है वो भी फेल है, एआई का जो एरा है आज का। आप इसकी जो एक तरीके से ज़ूम करके आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर किस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं। आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा बारिश होती है, धूप होती है, फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, बख्तरबंद। ये इसको इसको बख्तरबंद कहा है, किसने कहा है? अबुल फजल ने। बख्तरबंद है ये पूरा। इस किले में जोगी महल, छुपारी महल, रण रणथंभौर, गणेश जी का मंदिर स्थित है, पदम तालाब भी स्थित है। प्रश्न आते हैं कि जोरा बोरा महल है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, शाकंभरी माता का मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर। ये प्रश्न आया हुआ है। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों है। यानी ऐसा माना जाता है कि धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, एवं गिरजाघर भी है। अकबरकालीन टकसाल भी यहीं स्थित है। सोनारगढ़ के दुर्ग की बात करेंगे हमारे, हम राजस्थान के पूर्व पश्चिम में आ जाओ, जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण पूर्ण, शाहवाहीन, 1164 में। प्रवेश द्वार अक्षय पोल इसका प्रवेश द्वार है। दानवन दुर्ग है, रेतीला दुर्ग, त्रिभुजाकार, बताया था मैंने, त्रिभुजाकार आकार में। निर्माण राव जैसल द्वारा प्रारंभ किया गया और पूर्ण जो किया गया था वो शाहवाहीन सेकंड द्वारा किया गया था। सोनारगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं, कमरकोट, गोहरगढ़, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट निक नेम है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? सोनारगढ़ को। पश्चिम सीमा का प्रहरी, ये पश्चिम का, वो मेवाड़ मारवाड़ का, और वो साउथ का। चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, इसकी विशेषता है। दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। ये ऐसा दिखाई देता है सोनारगढ़ का किला। कौन सा दुर्ग का किला? सोनारगढ़, जैसलमेर, सोने की मिट्टी जैसा। ये है आमेर का दुर्ग, जयपुर स्थित आमेर दुर्ग, बहुत फेमस दुर्ग है। और इसकी जो शैली है वो भी मिक्स है एक तरीके से। इसमें थोड़ा मुगल स्थापत्य का भी हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। इसकी जो कोटी हमें ऊपर की जो दिखाई देती है, जो गुम्बद दिखाई देता है, जैसे हमारे इसको इसको जो है गुम्बद बोलते हैं हम। तो ये जो इसकी जो शैली है वो इंडो सार्सेनिक शैली, एक तरीके से हम कहें कि मिक्सचर है मुगल शैली का और दोनों का। तो एक तरीके से, क्योंकि आमेर का जो हिस्ट्री रहा है, आमेर का जो इतिहास रहा है, उसमें कछवाहा राजवंश प्रभावी रहा था। तो ये आप इस पर पढ़ोगे तो ये आमेर का दुर्ग है एक तरीके से। हमारे 17 मिनट के इस वीडियो में हमने राजस्थान के बड़े बड़े दुर्ग कवर कर लिए हैं। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देन वी हैव टू मूव, आगे की हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा बाकी है। नन्याणु बुर्ग, जो सोनारगढ़ का किला है, इसमें नन्याणु बुर्ज सर्वाधिक बुर्ज वाला किला है। देखने पर अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, यानी कि इसको हम देखोगे तो शेर अंगड़ाई ले रहा है, वैसे लंगर खोले हुए जहाज के समान। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इस पर सत्यजीत रे, एक फिल्म आई थी सत्यजीत रे की, सोनार किला फिल्म का निर्माण किया। चारों ओर परकोटा गागरा नुमा था, इसे कमरकोट भी कहा जाता है। कमरकोट इसे गागरा नुमा इसकी संरचना होती है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। कृषि की जाती थी वो चित्तौड़गढ़ का। दुर्ग के भीतर जिनभद्र सूरी भूमिगत संग्रहालय, जिस पर ताम्र पत्रों पर चित्रित ग्रंथों का संग्रहण किया गया है। जैसलमेर के ढाई शाखा क्यों बोलते हैं? तो प्रथम शाखा हुआ था 1312 में, स्थानीय शासक मूलराज और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, सब जगह खिलजी आक्रमण करता। दूसरा शाखा हुआ था स्थानीय शासक दूधा के समय, आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। और अर्ध शाखा, इसको आधा शाखा इसलिए बोलता जाता है क्योंकि स्थानीय शासक लूणकर्ण के नेतृत्व में हुआ था और आक्रमणकारी कंधार अमीर अली हुआ था। 2 शाखे पूरे हुए थे, तो 2 शाखे कंप्लीट हुए थे और ये शाखा आधा हुआ था, देन इसीलिए हम इसको ढाई शाखा बोलते हैं। ढाई शाखा का संबंध अगर प्रश्न पूछे तो जैसलमेर का ढाई शाखा है। अब आ जाओ क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 80 हमारे पास क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को इतना हम नहीं करेंगे, जो फेमस क्वेश्चन है हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। कुछ क्वेश्चन के हम आंसर आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी। आई नो कि हमने पूरा इस तरीके से इसको नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इस लेवल को इसको कर ही सकते हो कि छोड़ के आप बिल्कुल ही नहीं आओगे। प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपके सामने अब इसको आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन टू सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव एरा, ठीक है? क्या था? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि इसमें प्रसिद्ध राजपूत राजा, यहाँ पर हम बात करें कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। सब जानते हैं कि एक ऐसा एकमात्र राजा हमारे कोम्बाई हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। लगभग
माना जाता है कि 80+ 32 कुछ किताब में 32 दुर्ग का कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। किस किले का निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया? अभी हमने देखा था कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए निर्माण करवाया था। कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए जिस किले का निर्माण करवाया था वो सज्जनगढ़ दुर्ग का था, जो बैसलोगढ़ का आएगा नहीं, नागौर का इसमें है नहीं, भटनेर का है नहीं। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु फेल हो चुका। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं बताए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि भरतपुर का एक किला है लोहागढ़ किला, भरतपुर का लोहागढ़ किला जिस पर अंग्रेज अफसर है लॉर्ड लेक, 5 बार चढ़ता है, फेल हो जाता है। मिलान करने का प्रश्न बहुत फेमस है। अजमेर का कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। आपको पता है मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो A2 ऑप्शन नंबर A2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि मेहरानगढ़ का जोधपुर से संबंध है। उसी प्रकार से बीकानेर दुर्ग का संबंध जूनागढ़ से है, अजमेर दुर्ग का संबंध तारागढ़ से है और जयपुर दुर्ग का संबंध जयगढ़ से है। ये आपका जो है वो सही जो है आपका मैच हो जाएगा। आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन 2 जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है? राजपूत मुगल, इसको दर्शाती है राजपूत मुगल। मैंने बताया था कि आमेर की जो शैली है वो मुगल राजपूत मिक्सअप है। ये फेमस क्वेश्चन है। तिरिया तेल हमीर छठ चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शब्द से संबंधित है? जाहिर सी बात है जालौर किले से तो होगा नहीं, सिवाना के से तो होगा नहीं, चित्तौड़गढ़ से तो रणथंभौर के किले से ये जो है वो कथन संबंधित है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान की 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कौन कौन से 6 है? कौन कौन से 6 है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, या फिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर इसमें नहीं है, जोधपुर नहीं है, कुंभलगढ़। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, जैसलमेर भी इसमें है इंक्लूड, जोधपुर वाला इसमें नहीं शामिल है। ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो रायमलोद की वीर गाथाएं अगर किसी जुड़ी हुई है तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। यूनेस्को ने किसे घोषित नहीं किया? मैंने बताया था यूनेस्को ने जैसलमेर इन सबको किया है, लेकिन यूनेस्को ने जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा के दुर्ग को अभी तक यूनेस्को ने इसमें शामिल नहीं किया गया। सुमेलित कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सही बात है। जूनागढ़ बीकानेर में, लोहागढ़ जैसलमेर में, रणथंभौर रणथंभौर से जो लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है, तो लोहागढ़ जो है वो यहाँ पर अवस्थित नहीं है। आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं आपसे। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा मैंने आपको बताया कि नौलखा दरवाजा किससे संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा है, गणेश जी का मंदिर है। रणथंभौर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर मंदिर है, मस्जिद है, इवन गिरिजाघर भी है, एकमात्र दुर्ग है ऐसा। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले पे करवाया गया था? फतेह प्रकाश महल का निर्माण जो करवाया गया था चित्तौड़गढ़ के किले पर करवाया गया फतेह प्रकाश महल, आज भी आप देख सकते हो। इस्लामिक संत मालिक शाह का मकबरा कहाँ पर है? इस्लामिक शाह संत मालिक शाह उनका मकबरा जालौर के किलों में है, जालौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। बहुत डिटेल में पढ़ा है विजय स्तंभ के बारे में, इसको देखते हैं। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया, चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा ने करवाया था। यह एक 8 मंजिला ढांचा है, 8 मंजिला था या 9 मंजिला था, तो दूसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। सॉरी, विजय स्तंभ की बात हो रही है। यह एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। जैसे बिंदु देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है। इसमें दोनों कथन सेम है, जो तीसरा कथन है वो गलत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, इस 3 बातें पता होनी चाहिए। पानी का टाका कहाँ पर है? विशाल। तोप डालने का कारखाना कौन से दुर्ग में है? और गुप्त सुरंगें कहाँ है? तो उसे किस किले में जाना चाहिए? ये तीनों किले मिल जाएगी जयगढ़ के दुर्ग में आपको, जयगढ़ दुर्ग में तीनों आपको मिल जाएगी। 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा ने उपास्य देव को समर्पित किया है। राणा कुंभा के उपास्य देव एकमात्र थे विष्णु। किस किले से उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लाल किले से उतार कर लाया गया लोहागढ़ जो था, लोहागढ़ था अष्टधातु, इसीलिए इसको लोहागढ़ कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, तारागढ़ क्या करना था इसको? ऐसे कैसे किसको कर रखा है?
अच्छा, तारागढ़ का दुर्ग जो है अजमेर में स्थित है, तो एट का ए का टू हो जाएगा हमारे सामने। ए का टू इसमें है, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का है। सो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। जयगढ़ का जयपुर से है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ से है, और मेहरानगढ़ का जोधपुर से। इजी क्वेश्चन था। गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला अगर आपको पता है, क्योंकि गागरोन का किला इसलिए हमको पूछ रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। गागरोन झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर से है, भानगढ़ अलवर से है। भानगढ़ का याद रखना, कभी ट्विस्ट आया है। और बडनेर का किला बीकानेर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ के साइड है ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव आपसे एक तरीके से है। और ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, प्रैक्टिस सेशन है, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हमारे सामने दो प्रश्न बहुत फेमस आ रहे हैं, 47 क्वेश्चन और 48 नंबर का क्वेश्चन। इसको देखते हैं, ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया? चौहान ने तो बनवाया, लेकिन लेकिन दिल्ली के शासक ने कब्जा कर दिया। आमेर का दुर्ग चौहान ने बनाया ही नहीं, कट काट कर। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चौहान चित्तौड़गढ़ में थे ही नहीं। मेहरानगढ़ थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर कब्जा किया, तो रणथंभौर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला 48 का क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक, ये क्या है? गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक, ये सब क्या है? तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये जोधपुर की तोप है, तोप इसके नाम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, हमीर राजा के अनुसार रणथंभौर किले के प्रारंभिक का नाम क्या था? रणथंभौर किले का प्रारंभिक जो नाम था हमीर राजा के अकॉर्डिंग, वो था रणस्तंभपुर। गढ़बिठली, गढ़बिठली के नाम से किसे जाना जाता है? तारागढ़ को गढ़बिठली कहता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? मीठे शाह की दरगाह जो है आपसे काफ़ी एग्जाम्स में हर बार लगभग पूछते हैं आपसे। मीठे शाह की दरगाह जो है वो मीठे शाह की जो है वो दरगाह गागरोन में स्थित है। मयूर ध्वज कहा जाता है मेहरानगढ़ को, मयूर ध्वज भी कहा जाता है मेहरानगढ़ को। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ये किस दुर्ग में स्थित है? विलास, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में अवस्थित है? तो ये सब जो है बाला किला, जालौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग, इन चारों में से जो ये अवस्थित है, ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग में है। आगे बात करते हैं। सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जे में ले लिया, तो उसका क्या नाम रखा गया सिवाना दुर्ग का? सिवाना दुर्ग का जो खेराबाद इसका रखा गया, खेराबाद। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का रखा गया। वो ऐसे बात रहते थे मुस्लिम। संकट काल में कौन सा मेवाड़ का राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल संकट काल में अगर कोई रहा है तो वो कोंबलगढ़ ही रहा है। कटारगढ़, कुंभलगढ़ की तीसरी आंख कहा जाता है कटारगढ़। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा किला विख्यात है? नाहरगढ़ का। कीर्ति स्तंभ का टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? बच्चे को पता है कि जो है इसका इसमें आधे ऑप्शन कहाँ है इसके आगे पिछले। सो राणा स्वरूप सिंह ने जो है इसका जो करवाया था। हमारे सामने थोड़े से कुछ ऑप्शन बचे हैं, देखो बिना आंसर की आप सॉल्यूशन करके दिखाना चाहिए। आंसर की दे रखी है, बट जो है आपको याद होना चाहिए सारी। चित्तौड़गढ़ के मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर अवस्थित है? वो है चिड़िया टुक पे। चिड़िया टुक पे। जालीबाग बावड़ी, मामादेव का कुंड, ये किस दुर्ग में? मामादेव का कुंड जो है वो है आपका कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में करवाया गया जो जाता था। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ किले में है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन। फर्स्ट डाक टिकट 1949 में जारी किया गया था। पाडनपोल, प्रथम द्वार है पाडनपोल, लास्ट द्वार है रामपोल। तो पाडनपोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? पाडनपोल के पास किसका स्मारक बना हुआ है? मैंने बताया था रावत बाघ सिंह का। वन तक घुसोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री मारोगे एंट्रेंस पर पाडनपोल में, आप रावत बाघ सिंह का स्मारक देखने को आपको मिलेगा।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा दुर्ग केशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? केशवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? शेरगढ़ का दुर्ग है, किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ रखी हुई है? जयबाण की जो तोप है वो राजस्थान के जयगढ़ में रखी हुई, जयपुर। जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बीकानेर का जूनागढ़ का किला, किन शूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? बेरू जी, कल्ला जी, जयमल पत्ता। बीकानेर की सबसे जो जयमल पत्ता जो है यहाँ पर की मूर्तियाँ हमें स्थापित देखने को मिलती है। तो ये था मेरी तरफ से राजस्थान के दुर्ग। आई होप कि आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आधे घंटे का ये वीडियो मेरी तरफ से मैंने पूरा करने का ट्राई किया है। दुर्ग एक तरीके से राजस्थान का, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है। और फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, कमेंट कर देना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। काफ़ी दिनों बाद हमने इसको टाइम मिला है, इसको बनाया है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को, जो भी राजस्थान के कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।